बिल्कुल शुरू कीजिए। जी धन्यवाद सर। यह दौर है कत्ल का, जी हाँ, खुलेआम कत्ल का, इंसानियत के कत्ल का, सद्भाव के कत्ल का। कहीं रहबर जहर बांट बन रहा कातिल, किसी का मुंसिफ ही उसका कातिल है। कत्ल और कातिल के इस जमात में हम भी शामिल हैं, अपने सीने की आग को बुझाकर। यह अंश बेगूसराय निवासी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा की कविता यह दौर का है। नमस्कार, आप सभी का सादर अभिनंदन। आज ऑनलाइन सुखेल लीग 2023 का चौथा क्वार्टर फाइनल मैच श्री अरविंद सत्यदर्शी द्वारा समस्तीपुर से तथा श्री एकलव्य केसरी जी द्वारा पटना सिटी से खेला जाएगा। निर्णायक मंडल श्री सिद्धेश्वर सर एवं श्री विजयानंद विजय सर के द्वारा साहित्यवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। समय हो गया है। आज का मैच प्रारंभ करने के लिए निर्णायक मंडल से अनुमति का आग्रह करता हूँ। जी बिल्कुल, प्रारंभ किया जाए। जी धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं अरविंद सत्यार्थी सर को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। उनका समय शुरू होता है। सर, डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद कारी की समस्तीपुर से हैं, इनकी रचना को मैं पढ़ रहा हूँ। चढ़ावा काम करा लो, चढ़ावा काम करा लो, चढ़ावा काम करा लो, सब कुछ अपने नाम करा लो। सुन दफ्तर का छोरो चक्कर, डेरे पर हर काम करा लो। क्या बात, बहुत। अरे चुक मत अपने नाम, सरकारी गोदाम करा लो। बाएं हाथ का इनका खेल, राम बदल घनश्याम करा लो। ये चाहे तो देश बेच दे, ये चाहे तो देश बेच दे, तब तक चारों धाम करा लो। क्या बात, इनकी रचना। और फिर ये दुखी महतो भक्तराज जो समस्तीपुर से हैं, इनकी रचना है नशा पान जोखिम भरा, नशा पान जोखिम भरा, चाहे चरस शराब दुर्व्यसन से, तो होती सबकी दशा खराब। पीना अधिक छोड़े नहीं, बिगड़ेगा इंसान, नुकसान होगा धन का, भटकेगी संतान। नशा पान करना बुरा, तन मन धन की हानि, मान प्रतिष्ठा सब मिटे, होती मन में ग्लानि। पीना अधिक छोड़े नहीं, बिगड़ेगी इंसान, नुकसान होगा धन का, भटकेगी संतान। आवाज आ रही सर? ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। और फिर सर डॉक्टर अजय अतीश झारखंड से हैं, इनकी रचना है, ये मित्र हैं। पूछा गया था उससे उसका नाम, पूछा गया था उससे उसका नाम, जवाब में उसके होंठ फरफराए थे, पर आवाज उसके गले में ही चिपक कर रह गई थी कहीं। तभी भीड़ का चीरता एक खंजर उसके सीने में उतर आया था। इस तरह हुआ था उस दिन, एक देह, एक नाम, एक जात और एक मजहब का अंत। और सर डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद कारी की ही एक रचना और है, ये चौथी रचना है। बेटी को मत भार कहो जी, बेटी को मत भार कहो जी, शुभ उत्सव त्योहार कहो जी। जिसके घर आती है बेटी
तीर्थ हुआ घर द्वार कहो जी, उसे प्यार दो, उसे पढ़ाओ, हर पल हो, हर पल हो सत्कार कहो जी, यह मत कहो पराया धन है, उससे है संसार कहो जी। अंतिम पांचवी रचना डॉक्टर आनंद समस्तीपुर से ही है, इनकी है। ऊपर से है चलता दिखता, ऊपर से है चलता दिखता, भीतर बिल्कुल रुका हुआ सा, मौसम की दो रंगी नीति, कभी तना कभी झुका हुआ सा, दावा करते श्रेष्ठ जनों का, दावा करते श्रेष्ठ जनों का, सिखलाते दो रंगी चालें, वादा रहता झूठा झूठा, सपना कब तक रहे संभाले। ऊपर का जब खोल हटाओ, भीतर सब कुछ सरा हुआ है, चेहरा ऊपर चमचम दिखता, भीतर से वो मड़ा हुआ। वाह, जी ये पांचवी पढ़ दिए सर। और अपनी रचना लिखने का प्रयास इधर किया है जब से, इधर हाल की ही लिखी हुई है। और जरा असमंजस है, मैं तो भाग लेना नहीं चाह रहा था सर, आप लोग को बता दे, क्योंकि कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो क्षमा करेंगे, त्रुटि होना है, तो पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी हूँ कभी खास कभी बवाल, सॉरी, कभी हूँ कभी खास कभी खास तो कभी बवाल, सॉरी देखिए गड़बड़ स्टार्टिंग में हो गया। कभी हूँ कभी खास तो कभी बवाल, लिखता हूँ सर, क्या करें, देखिए नर्वस हो गए सर, लिखा हो कुछ तब। नहीं फिर से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर अभी ठीक, थोड़ा सुधार दे। कभी हूँ कभी खास कभी बवाल, तो कभी अंगार करता हूँ, कभी हूँ कभी खास कभी बवाल, तो कभी अंगार करता हूँ, सिसकती कलम से आजकल अश्रु धार करता हूँ, चारों स्तंभों को देखकर हृदय तार तार करता हूँ, उदंड रहनुमाओं पर भी अपशब्दों से प्रहार करता हूँ। दूसरी सर, सभी धर्म का मूल एक, प्रेम स्नेह उपकार, ईर्ष्या नफरत दूर करें, करें प्रेम बौछार। कसम कस से भरी है जिंदगी, कसम कस से भरी है जिंदगी, किससे करूं अब बंदगी, हो गए हालात बद से बदतर, सरकार कहती है सब है बेहतर। सियासत है ईमान की चीज, सियासत है ईमान की चीज, जा बेईमान बैठा है, बन गया है बहुत सातिर, समझ भगवान बैठा। सर अगला, कच्चा से पक्का मकान चाहता हूँ, कच्चा से पक्का मकान चाहता हूँ, ऊपर वाले का सच्चा ईमान चाहता हूँ, रहना तो तय है आसमान के साए में, बस एक ईमान वाला भगवान चाहता हूँ। कैसे क्यों हो रहा पतन है, कैसे क्यों हो रहा पतन है, पापों से भर रहा वतन है, कमी नहीं कुछ आज देश में, कष्टों में क्यों जन्मन है, कष्टों में क्यों जन्मन है। जब काम धंधा ही मंद हुआ, जब काम धंधा ही मंद हुआ, कैसे हम जी पाएंगे, भूखमरी लाचारी में ही हम गरीब मर जाएंगे। सच में डॉक्टर भगवान है, सच में डॉक्टर भगवान है, तो कम भी नहीं शैतान है। जांच दवा रोगी में कमीशन, जांच दवा रोगी में कमीशन, कैसे कहूँ भगवान है, लूट खसोट जग जाहिर इनका, जनमन का यह बयान है, प्रतिष्ठित सम्मान मिला जब, बेच रहे क्यों ईमान है। जब पाक साफ ईमान होगा, जब पाक साफ ईमान होगा, तब कदमों में जहान होगा, राह में कांटे भी मिलेंगे, पर जगह जगह सम्मान होगा।
अंधविश्वास पाखंड कुरीति का क्या है ठोस आधार? अंधविश्वास पाखंड कुरीति का क्या है ठोस आधार? चले मिलकर खत्म करें, अब करें ठोस प्रहार। ये तीसरी कविता थी ना? पर तो छोटी छोटी कई पढ़े हैं सर, अच्छा अच्छा, बीच बीच में स्टॉपेज रुक जाते हैं, जनरल से नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं, आप बता दिया कीजिए कि आप अपनी कविता जब आराम कीजिए तो बोल दीजिए कि ये मेरी दूसरी कविता है, फिर हाँ। ये तीसरी कविता पढ़ रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही, बोलो, ताकि हम लोग अगली बोलो। अगली कविता हाँ, मैं छोटी छोटी अभी जो पढ़ा हूँ 10 पढ़ चुका हूँ, छोटी अब छोटी छोटी 10 उसको आप 10 नहीं पढ़ कीजिएगा तो हम लोग अलग कैसे देंगे नंबर? अभी तो आप- आप आप- कितनी कविता पढ़े? आप अपनी कितनी कविता पढ़े? जी 10 पढ़ चुका हूँ मैं। मुझे लगता है कि आप अपनी 3 कविता पढ़े। आप जी अपनी 3 लगातार कविता स्टॉपेज नहीं पढ़े। हो पा रहा। जी 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 जी, फिर 11वीं है सर। हाँ, आप खेल बोल दिया रही- कीजिए, बोल दिया जी, कीजिए कि अगली जी जी, जी जी, इसलिए हम थोड़ा रुक जाते हैं, एक खत्म होने के बाद रुक जा रहा हूँ फिर। नहीं बोल दिया कीजिए। जी बोल देंगे सर। रुकिए नहीं, फिर अगली है- कंटिन्यू नहीं कर लें। आप बोलिए कि मैं अपनी कविता में पढ़ रहा हूँ। जी 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 जी, अगली। हाँ, खिल रही मुरझाए मुखरों पर, खिल रही मुरझाए मुखरों पर सदियों बाद मुस्कान, देख काबिलियत दबे कुचलों की होते क्यों हैरान, फूल माले बरस रहे हैं होते अब सम्मान, आगे बढ़ते देखकर निकल रहा क्यों प्राण। सर अगली। हम्म, भेदभाव है फिर भी दिखता, भेदभाव है फिर भी दिखता, बढ़ते पिछते शोषित वंचित, काम न आता, काम न आता कावा काशी, ज्ञान शिक्षा संकल्प है निश्चित, बढ़े चलो संविधान में हक है, लब को पाओ पद प्रतिष्ठित। अगली सर। अस्पताल में इलाजरत रोगी व्यवस्था देख कहता होगा, हे भगवान आप भी लूट ही लेते हो लुटेरों की तरह, और परिवार को बना देते हो पंगु, फंसाकर अपने मकर जाल में। एक्सप्रेशन पढ़ने में थोड़ी गलती हो रही होगी सर। हाँ चलिए कोई बात। हाँ, नेताओं का कैसा वादा, अगला, अगली है, अगली रचना, अगली रचना है। जी जी जी। हाँ। नेताओं का कैसा वादा, काम थोड़ा और भाषण ज्यादा, हम जब भी आवाज उठाते हैं क्रांतिवीर कम, मुजरिम कहलाते ज्यादा है। अगली रचना सर। भगवान को घेर के रखा, भगवान को घेर के रखा है, हर सीमा को लांग के रखा है, मोटी रकम ले कराते दर्शन, पंडे काटते भक्तों के गर्दन। आज फिक्स हो गया है तय रेट सर दर्शन के। अगला सर, अगले। घूमती रहती जी 16वां जी, घूमती रहती सोशल मीडिया पर, घूमती रहती सोशल मीडिया पर भद्दी गंदी तस्वीर, कैसी होगी नई पीढ़ियों की भविष्य की तकदीर, भविष्य की तकदीर। तकनीकी से जुड़कर हम सब कर रहे हैं समाज सुधार, 17वीं मिलकर हम संवारेंगे बनाएंगे सुंदर संसार। 17वीं है ना? अगली 17वीं सर जी। 17वीं पश्चिम की जी, पश्चिम की करके नकल, पश्चिम की करके नकल, विचार हुआ है हीन, कुछ पहनावों को देखकर लगता है अब घीन, असहज लिबास चाल चलन उदंड, संस्कार हुआ है नीच, किसको दे हम दंड, किसको दे हम दंड। अगली सर 18वीं। जो सच है 19वीं कुछ बोले सर, जो सच है 19वीं इनकी होगी ना, 19वीं होगी। 19वीं जी जी देखिएगा कि चार लाइन की जो कविता है उस पर अलग नंबर देनी है। जी जी सर। ये
काम काज अब है कहाँ, काम काज अब है कहाँ, आफत है भरपूर, मालिक अब मिलते कहाँ, हटते हमसे दूर। अगली सर छोटी छोटी है सर, बड़ी नहीं है, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है। 20वीं सर, घर में भी भयभीत हम, घर में भी भयभीत हम, बाहर भी भयभीत, जब तक रोएगा उधर नहीं मिलेगी जीत, लाख हमारे कोस पर भूखे दिखे लाचार, आफत में राहत कहाँ है कैसा अत्याचार। अगली अगली सर, 21वीं। ठीक नहीं हवा देश की, ठीक नहीं हवा देश की, उड़ने के वास्ते यहाँ हर निगाह पतर पर कतरना चाहता है। छोटी छोटी। अगली सर, लेखन से कीजिए हो जन का कल्याण, लेखन से कीजिए हो जन का कल्याण, ठोस किसी को न पहुंचे रखिए इसका ध्यान। अगली सर, कुरीतियों पर चोट करें, कुरीतियों पर चोट करें, लिखे नेक विचार, जो सच है लिख डालिए रखें ठोस आधार। अगली सर, कहें अगर बात वाजिब हम ही पे लाख फंदे हैं, घिरे हैं आज साजिशों में फंसे लाचार बंदे हैं। अगली सर, 25वीं। जी जी, खून से सन रहा है जो, खून से सन रहा है जो, उसी पे इल्जाम आता है, प्रशासन ही हो जब शामिल गुनाह तमाम होता है। अगली सर 26वीं। रंजन जी आप समय देख लीजिएगा, जी जी। पुष्परंजन जी आप समय देख लीजिएगा। ठीक है ठीक है। सर, पढ़ू सर? हाँ पढ़िए पढ़िए। जी, अरे हैं हर जगह सातिर, अड़े हैं हर जगह सातिर, वहाँ कौन मुंह खोलेगा, इशारे ही है ऊपर से डटकर कौन बोलेगा। अगली सर, जरा जाकर तो देखो आप, जरा जाकर तो देखो आप, देखकर टूट जाओगे, है भ्रष्टों से भरी कुर्सी, खुद ही लूट आओगे, खुद ही लूट आओगे। अगली सर, पीरा में इंसान पड़ा है, पीरा में इंसान पड़ा है, मुस्काता भगवान खड़ा है, फूल पत्र प्रसाद में धोखा, सेवक का ईमान मरा है। अगली सर, रोजमर्रे की जिंदगी सिमटने लगी है, रोजमर्रे की जिंदगी सिमटने लगी है, पीढ़ी आज की हालात देख भटकने लगी है, डिग्रीधारी लाखों हो रहे हैं बेरोजगार, क्या हालात ठीक कर पाएगी सरकार। अगली सर, महंगाई को, जी 30वीं, महंगाई को बढ़ते देखा, महंगाई को बढ़ते देखा, नेताओं को लुटते देखा, मध्यम लोगों की अब हालत बद से बदतर होते देखा, छान पकौड़े खाते थे जो उनको चने चबाते देखा। वेरी गुड। अगली सर, है जीना मुश्किल, है जीना मुश्किल पर चलता है जीवन मगर घुट कर चलता है, मालिक तूने जो भी दिया है, न घर चलता है न पेट भरता है। अगले से, धन को कोई चाप के बैठा, धन को कोई चाप के बैठा, भूखे उधर को झांप को बैठा, असमानता दूरी बढ़ी है, धन वाले क्यों ऐंठ के बैठा। अगली सर, सदियों से करता आया है, सदियों से करता आया है तेरी ही गुणगान, कष्ट मानव को क्यों नहीं करते, क्यों नहीं हरते, गर हो आप भगवान, गलत फहमी में हम फंसे हैं, क्या सच से हम हैं अनजान। अगली सर, है बच्चे मजबूर बहुत ही, है बच्चे मजबूर बहुत ही, के बाप दिहाड़ी ढूंढे, भूख से जब ये तरफ उठे तब कूरों में भी
रोटी ढूंढे, कोई खाता ठूस फेंक कर, कोई एक रोटी ही ढूंढे। बहुत किए जात धर्म की बातें, बातें अब इंसानी ढूंढे, बातें अब इंसानी ढूंढे। अगली सर, गंगा में स्नान करो पर, मतलब जी कि देख लेंगे संयोजक जो है हाँ, देख रहे हैं। पढ़ने दीजिए। हाँ चलिए पढ़िए। हाँ पढ़िए। गंगा में स्नान करो पर नहीं धुलेंगे पाप, गंगा में स्नान करो पर नहीं धुलेंगे पाप, पाप तो कर्म में बसा, साफ करो मन आप, साफ करो मन आप। अगली सर, स्वर्ग अरु शांति के लिए ना हो मृत्यु भोज, स्वर्ग अरु शांति के लिए ना हो मृत्यु भोज, जो किया यहीं मिल गया, साथ क्या है खोज, सच क्या है खोज, सच क्या है खोज। अगली सर, श्राद्ध कर्म के बाद क्या मिल जाता है स्वर्ग, श्राद्ध कर्म के बाद क्या मिल जाता है स्वर्ग, है लोग जब नेक तब भोग रहे क्यों कष्ट, भोग रहे क्यों कष्ट। अगली सर, नारी का सम्मान हो जो भी हो संबंध, नारी का सम्मान हो जो भी हो संबंध, नारी से ही है हुआ जीवन का प्रबंध, जीवन का प्रबंध। अगली सर, कुछ नारी उदंड बहुत, कुछ नारी उदंड बहुत, करती लोक न लाज, कुछ खास व्यवहार से है बदनाम समाज, है बदनाम समाज। काम ऐसा क्यों करें गिरे मान सम्मान, होता असामाजिक कार्य से समाज में अपमान। अरविंद सत्यार्थी, हो गया समय समाप्त, आपका समय समाप्त हुआ। जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं आदरणीय श्री विज्ञानंद विजय सर से आग्रह करूंगा कि वो वार की घोषणा करें। जी। मैंने पुष्प दिए हैं इन्हें, अरविंद जी को 5 जी। वार हैं इनके 27-27 जी, और प्रस्तुति पर 2। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। 39 है, 39 बार। विजयानंद विजय सर द्वारा अरविंद सत्यार्थी जी 39 वार प्रदान किए गए। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करूंगा कि वो अरविंद सत्यार्थी सर को वार प्रदान करें। माइक ऑफ है। सर, सिद्धेश्वर सर, आपकी आवाज नहीं गई। हाँ जी, अब बोलिए। अब आवाज गई होगी जी। उनकी अपनी रचना पर हमने 16 दिया है वार, ठीक है। जी। हाफ रचनाएं ज्यादा आई है जी। और 4.5 फूल हमने दिया है उनकी दूसरी की रचनाओं पर। अच्छा। और उनकी प्रस्तुति पर 2 बार है सर। फूल मास में ही 4 या 5 या 3 दिया। हाँ, हाफ करने का प्रावधान नहीं है सर। नहीं, प्रावधान शायद आप कहे थे 4 पंक्ति होने पर वार में सर, अपनी रचना पे 4 पंक्ति से कम की हो तो हाफ वार दिए जा सकते हैं, और दूसरी की रचना 5 से अधिक लाइन पंक्ति की ही पढ़नी है
अच्छा, नहीं तो एक रचना तो उनकी 4 पंक्ति की थी ना, क्योंकि एक रचना 4 पंक्ति की थी। तो उस पे पुष्प नहीं दिए जाएंगे, 5 पंक्ति से अच्छा। अधिक होने पर ही पुष्प दिए हाँ। जाएंगे। जी, तो उस हिसाब से इनको 4 फूल मिलेगा जी, दूसरे की रचना पर। जी, प्रस्तुति से। हाँ नहीं, ये मुझसे मिस हो गया। जी, तो ये इसका 4 पुष्प मेरा भी कर दीजिए। जी हाँ ठीक है सर। जी, 38 हो गया इधर सर जी, ठीक है ठीक है। हाँ मेरा ध्यान 37 हुआ सर। सर हाँ हाँ हाँ। इंडियन सर द्वारा 37 बार प्रदान किए गए अरविंद सत्यार्थी जी को। सिद्धेश्वर सर प्रस्तुति पर कितना दिया गया? 2। जी, दो बताया इन्होंने, प्रस्तुति पर 2 बताया। जी जी, सिद्धेश्वर सर द्वारा अरविंद सत्यार्थी सर को 26 बार प्रदान किए गए। निर्णायक मंडल का कुल वार 63 बार हुए। अरविंद सत्यार्थी सर द्वारा कुल 63 बार अर्जित किए गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद सिद्धेश्वर सर। अब मैं दूसरी प्रस्तुति हेतु श्री एकलव्य केसरी सर को आमंत्रित करता हूँ। तो अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें जी। उनका तो समय मैं अपनी शुरू होता है। जी प्रस्तुति शुरू कर रहा हूँ। पहले मैं दूसरे रचनाकारों की रचनाएं पढ़ रहा हूँ। पहली रचना है, छपरा सारण के हैं एनुल बरोलवी जी, उनकी एक भोजपुरी गजल पेश कर रहा हूँ। जिंदगी से तकरार बहुत बा, कैसे कह दी प्यार बहुत बा, हालत आज गरीब के देखी, रोटी के दरकार बहुत बा, आपन होके भाबे गाना, रिश्तन में व्यापार बहुत बा, और जिंदगी पार लगाई कैसे, अब ले ई मझदार बहुत बा, माया जाल से निकली कैसे, पापी ई संसार बहुत बा, खून खराबा होता रोजे, मानवता लाचार बहुत बा। एनुल जी के आज गजल में दर्द भरल अशआर बहुत बा। अगली गजल है कवि घनश्याम की। नेवले घर से निकाले जा रहे और काले नाग पाले जा रहे, जाति भाषा धर्म पत्थर की तरह एक दूजे पर उछाले जा रहे, हो रही पूजा अंधेरे की यहाँ, इसलिए उठकर उजाले जा रहे, और फूल वादों के थमाकर हाथ में मरहले हर बार टाले जा रहे, सो सकेंगे क्या भला वे लोग भी, नींद जो सबकी चुरा ले जा रहे। और अंतिम बंद है कि जख्म जितने भी मिले इस दौर में, हम जलन ही संभाले जा रहे। अगली गजल है शिवनारायण सर की, जी, पटना से ही है। जी जी। आंगन का हर कोना कोना बेबस है, घर के अंदर घर का रिश्ता बेबस है, इस मौसम की बारिश की क्या बात करें, शाखों का हर जलता पत्ता बेबस है, उनको नींद नहीं आती है सुनता हूँ, उनके भीतर का भी जज्बा बेबस है, मजबूरी भी पीछा करती अक्सर, आंखों में ख्वाबों का साया बेबस है। और अंतिम 2 पंक्तियां हैं, एक जरा शिव की आहट होते ही इस बस्ती का जादू टोना बेबस है। और चौथी गजल है समीर परिमल जी की, पटना के ही हैं वो। मैं बनाता तुझे हम सफर जिंदगी, काश आती कभी मेरे घर जिंदगी, मेरे ख्वाबों के भी पांव जलने लगे, बन के दरिया नजर में उतर जिंदगी, हर घड़ी आदमी खुद में मरता रहा, इस तरह कट गई बेखबर जिंदगी,
हम फकीरों के काबिल रही तू कहाँ, जा अमीरों की कोठी में मर जिंदगी, तू गुजारे या जी भर के जी ले इसे, आज की रात है रात भर जिंदगी। और पांचवी रचना है शैलजा नरहरि जी की। बंद हैं खिड़कियां मकानों की, जिंदगी जद में दास्तानों की, जिनके पैरों तले जमीन नहीं, बात करते हैं आसमानों की। जिसने सचमुच में कुछ नहीं देखा, उससे उम्मीद है बयानों की, और वो थी चिड़िया जो बन गई पत्थर, बात क्या उससे फिर उड़ानों की। भीगी हर शाम है पसीने में, हर शहर है तलाश दाने की। वाह क्या बात, और अपनी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अपनी रचनाओं बहुत पे आ रहा अच्छी, हूँ। बहुत अच्छी। जी पहली रचना है सपने हैं सपनों का क्या है, हाल यहाँ अपनों का क्या है, जुमले नारे सभी चुनावी, इससे हमको मिलता क्या है। जीव हिलाना स्वप्न दिखाना, हमको आपस में लड़वाना, उनकी बातों में आकर के हमको आखिर मिलता क्या है। दूसरी रचना है मंदिर मस्जिद फिर रहा अज्ञानी इंसान, माता पिता को छोड़कर ढूंढ रहा भगवान, पाश्चात्य भाषा चढ़ी ज्यों जुबान पर मैल, शुरू बिगड़ना हो गया प्रेम भाव का खेल, हिंदी भाषा का करें शुरू अगर सम्मान, तभी बनेगी एक दिन भारत की पहचान। तीसरी रचना है बहुत अच्छा। रात गहरी है कहाँ आराम है, जिंदगी है जिंदगी भर काम है, जो बुराई में सने हैं सर तलक, सुन रहा हूँ आज उनका नाम है। वक्त बदला सोच बदली है यहाँ, बेवजह ही लोग कुछ बदनाम हैं, जिसकी खातिर शौक को मारा कभी, आज वो माँ बाप ही गुमनाम है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। चौथी रचना है यही अब जमाने में होने लगा है, कश्ती को दरिया डुबोने लगा है, बड़े लाड़ से जिसको पाला था हमने, वही आंख मेरी भिगोने लगा है। लगी चोट उसको तड़पता रहा मैं, बड़ा हो के आंखें दिखाने लगा है। वो जब लड़खड़ाता उसे थाम लेता, वही आज चलना सिखाने लगा है। नहीं दोष उसका यही दुनियादारी, एकलव्य खुद को बताने लगा है। और पांचवी रचना है माँ की सेवा से बढ़कर न पूजा कोई, ईश दुनिया में माँ सा न दूजा कोई, रोज माँ की करो तुम चरण वंदना, फलो फूलोगे तुम तो सदा सर्वदा। माँ का एहसान दुनिया में लाई हमें, क्या बुरा क्या भला ये बताया हमें, चोट मुझको लगी उसके आंसू झड़े, सुख दुख में सदा संग पाया खड़े, है नमन तुझको मैया एकलव्य का, कर्ज तेरा कभी भी न होगा अदा। और छठी रचना है लगाकर गमलों में चंद सजावटी पौधे, क्या पर्यावरण को बचा लेंगे हम, बंद जो ना हुआ प्रकृति से खेलना, एक दिन आशियां को जला लेंगे हम, भूल को भी हमारी भुला देगी बस, पेड़ पौधों से धरती सजा देंगे हम। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सातवीं रचना है मौत आनी है जब आ जाएगी, प्यार से यह जिंदगी कट जाएगी, तम से लड़ औरों को भी तू यह सिखा, रोशनी हारी अगर तो तिश्नगी रह जाएगी, जब कटेंगे कुरीतियों के जाले, खूबसूरत ये धरा हो जाएगी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आठवीं रचना है चहु और झूठ का डंका, सच बेबस लाचार हुआ, लोकतंत्र सिरमौर देश में नफरत का बाजार हुआ, युवा सिर्फ रोजी रोटी मुश्किल जुटना, युवा सिर्फ बेगार हुआ, क्या करना डिग्री लेकर अब सिस्टम जब बीमार हुआ, तन मन जन सामान सरीखे, ग्लोबल अब बाजार हुआ। बहुत अच्छा रचना है समाज की कुरीतियों का नाश करें हम, जो हो गए हैं दूर उन्हें पास करें हम, बेटी की तरह बहू का सम्मान करें हम, खुशियों को चलो थोड़ा उनके नाम करें हम,
रिश्ते नहीं टूटेंगे ना ही आएगी दरार, बेटी की तरह बहुओं को जो हम करेंगे प्यार। वाह वाह, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। 10वीं रचना है नशा है नाश का कारण, बात ये जानते हैं सब, मगर आदी हैं जो इसके किसी की मानते हैं कब। खुशी पर डाका नशे ने तोड़े घर लाखों, खुशी पर डाका है डाला, हुई गोदें कई सूनी, कई की मांग धो डाला। अपाहिज सोच करता है नरक जीवन बनाता है, नशा रिश्तों की बगिया में महज कांटे उगाता है। मिला जीवन मनुष्य का इसको क्यों बर्बाद करना है, नशे का छोड़ दो दामन खुद को घर आबाद करना है। बहुत अच्छा। 11वीं रचना है सर मृत्यु भोज की कुप्रथा बंद होनी चाहिए, जो गए उनके लिए आंखें भिगोनी चाहिए। कर्ज लेकर क्यों खिलाएं गांव कुनवे को भला, दुख की बेला में हमें सहयोग देना चाहिए। आत्मा अजर अमर ये जानते हैं सब अगर, फिर क्यों उसकी शांति को भोज होना चाहिए। क्या बात। और सदियों से अपनी धरा है कर्म की और धर्म की, कुप्रथा के नाश का सत्कर्म होना चाहिए। 12वीं रचना है सर आओ नया समाज बनाएं, जीवन की बगिया महकाएं, भूल चुके जो संस्कार को उनको फिर से चलो जगाएं। बेटा बेटी एक समान हैं उनके बीच का भेद मिटाएं, आओ नया समाज बनाएं, जीवन की बगिया महकाएं। लाल रक्त हिंदू मुस्लिम का आपस में क्यों रक्त बहाए, जात पात का भेद बुलाकर प्रगति मार्ग को हम अपनाएं, आओ नया समाज बनाएं, जीवन की बगिया महकाएं। 13वीं रचना है छल रहा जो रात दिन गुणगान उसका फिर क्यों हो, टूटने तक हर भरम धीरज धरो धीरज धरो। ये सियासत के खिलाड़ी होंगे नहीं अपने सगे, जिसने सर माथे बिठाया बस उसी को है ठगे। दे रहे थोथी दलीले पर तुम्हें क्या कुछ मिला, क्रांति की फिर लौ बुझेगी मुंह जो हमने सिल लिया। और 14वीं रचना है सर जरा सीने में अपने आग रख तू, अगर वह बुझ गई है राख रख तू। जमाने में नहीं तू डर किसी से, अपनी हर बात को बेबाक रख तू। सुरीली तान दब जाती सदा ही, सुने दुनिया वही हुंकार रख तू। जुल्म का चाहते हो खात्मा गर, स्वयं को रात दिन तैयार रख तू। और 15वीं रचना है जब वक्त का पहिया घूमेगा तेरा दर भी वह चूमेगा, उस वक्त शिकायत मत करना ना दोष किसी पर भी मढ़ना। जैसा तुमने है आज किया वैसा ही तेरे संग होगा, जिसको तुमने धिक्कार दिया कल वो तुमको धिक्कारेगा। ये दुनिया का दस्तूर रहा जैसी करनी वैसी भरनी, बोएगा जो कीकर बबूल फिर आम कहाँ से पाएगा। और 16वीं रचना है मनुज तन में हर बार आना नहीं है, यहाँ दिल को अपने रमाना नहीं है। मन बाबरा फिर रहा मेघ जैसे, न ठौर जिसका ठिकाना नहीं है। हकीकत है ये फसाना नहीं है, भलाई का अब तो जमाना नहीं है। करो कर्म ऐसा कि तुम याद आओ, मौत से भागने का बहाना नहीं है। और 17वीं रचना है मनुज का तन मिला है तो उसे साकार कीजिए, आदमी है आदमी से प्यार कीजिए। नफरतों से क्या मिलेगा आपको हमको हुजूर, नफरतों से खुद को थोड़ा दूर कीजिए। प्रेम बिन दुनिया अधूरी जानते हैं सब जनाब, प्यार से बस प्यार का संदेश दीजिए। ईश ने है जब बनाया हम सभी को एक समान, ईश की बस हर कृति का सम्मान कीजिए। और 18वीं रचना है हमको वतन से प्यार हो, हमको वतन से प्यार हो, हर ओर शांति गीत हो और प्रेम का संगीत हो। हर ओर हर्षोल्लास हो, डर का नहीं आभास हो। गांवों शहर खलिहान तक, सागर से ले आकाश तक, भारत का बस जय घोष हो। अपना यही पारितोष हो, हमको वतन से प्यार हो, हमको वतन से प्यार हो। और 19वीं रचना है नई कविता है बदल गया समाज जैसे बदल गया रुपया नोटबंदी के बाद। बिखर गया समाज जैसे बिखरते हैं सपने, सिमट गया दायरा चंद कोठरियों तक, क्योंकि बड़े हो गए हम। अर्जित कर ली हमने संपत्तियां और डिग्रियां, और पीछे छूट गया गांव, भूल गए संस्कार बदल गई भाषा।
सूख गया आंखों का पानी, पुरानी हो गई शर्म व हया की निशानी, हमने नहीं सुनी लोरियां और दादा दादी से कहानियां, हाथ में थमा दिया गया क्योंकि मोबाइल जिसने छीन लिया हमसे हमारा बचपन। और बहुत अच्छा दूसरी सर। कविता है, सुंदर खेल सुखेल यह नव अस्तित्व में आया, कथा कहानी गीत गजल एक संग यह लाया, दो प्रतियोगी खेलते साहित्यिक यह खेल, ताकि बढ़े समाज में आपस का फिर मेल, कटे कुरीति पाश और मिटे परस्पर द्वेष, सभी सहितवर मिल करे ऐसी रचना पेश। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। 20 रचनाएं हो गई, समय बाकी है क्या सर? हाँ, चलिए चलिए पढ़ते रहिए। जी, पढ़ा जाए। तो समय ये आऊंगा एक मैं। लघु कथा है मेरी, वो मैं पेश कर रहा हूँ। रक्षाबंधन उसका शीर्षक दिया है मैंने। शहर में अचानक से दंगा हो गया। राकेश की दंगाइयों ने आंखें फोड़ डाली। उसे घायल अवस्था में गांव के ही कुछ युवकों ने अस्पताल में भर्ती कराया। राकेश अपने घर का इकलौता कमाने वाला लड़का था। अब उसके माता पिता काफी लाचार हो गए। उसी अस्पताल में सलमा नाम की एक लड़की कैंसर से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उसने अखबार में पढ़ा कि शहर में हुए दंगे में राकेश नाम के किसी युवक का दंगाइयों ने आंख फोड़ दिया। उसने देखा कि हमारे जिंदगी की सांसें तो अब 2-4 दिनों की शेष रही है। तो उसने अस्पताल प्रबंधन को खत लिखा और खत में लिखा कि मैं अस्पताल प्रबंधन से अनुरोध करती हूँ कि वार्ड नंबर 13 में राकेश भैया भर्ती हैं जिनकी दंगाइयों ने आंखें फोड़ दी थी, तो मेरे मरने के बाद मेरी आंखें उनको दान कर दी जाए। 3 दिनों के बाद सलमा दुनिया छोड़कर चली गई और उसकी आंखें राकेश को लगा दी गई। राकेश की जब ऑपरेशन हो गया तो वो फिर से दुनिया को एक बार देखने के योग्य हो गया और वो बहुत खुश हुआ। उसने पूछा कि आखिर इतनी जल्दी में मेरे आंखों का ऑपरेशन कैसे हुआ और किसने मुझे आंखें दान की है। तो अस्पताल प्रबंधन ने वो पत्र राकेश को दिया और राकेश को जो मुस्लिम जाति से काफी नफरत हो गई थी, उसके मन का वो मैल धुल गया और वो जो है उसने प्रण लिया कि जब मैं घर लौटूंगा तो मैं सलमा की तस्वीर अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा के रखूंगा। संयोग से रक्षाबंधन के दिन ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। राकेश के घर में सलमा की बड़ी तस्वीर लगाई गई थी, फूल माला चढ़ाई गई थी और उसी तस्वीर के आगे एक राखी रखी गई थी। ढोल नगाड़े बजाकर जब मोहल्ले वाले राकेश को लेकर घर पहुंचे तो राकेश ने सबसे पहले सलमा के आगे रखी राखी अपनी कलाई पे बंधवाई और उसकी तस्वीर से लिपट कर खूब रोया और उसने कहा कि आज से मेरे मन का मैल धुल गया है। मनुष्य सिर्फ मनुष्य होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। और उसने वो राखी अपनी कलाई पे बंधाई और उसने वादा किया कि अब ताउम्र मैं सलमा के नाम की राखी अपनी कलाई पे बंधवाता रहूंगा। धन्यवाद। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही बेहतरीन कहानी, बहुत ही अच्छा सर, बहुत अच्छा। अगली रचना का पाठ किया जाए। सर इतनी ही रचना मैंने लिख के रखी थी। टोटल आप कितनी कविता पढ़े और लघु कथा एक हुई? कविता आप टोटल के अपनी 20 पढ़ी है सर मैंने। नहीं, समय है और अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते जी हैं। जी मैं देख लीजिए अपनी पढ़िए। 2-1 रचनाएं और बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिना विलंब के पढ़ें। पढ़िए पढ़िए, पढ़ते जाइए यार। वक्त का इंतजार मत कीजिए, पढ़ते जाइए। वो पुष्परंजन जी तुरंत अलार्म कर देंगे, इसलिए पढ़ते जाए। जी 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 शुरू कीजिए। अब तक आप टोटल 20 पढ़े हैं। जी 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 हाँ पढ़िए।
ये एक गजल है मेरी, वो मैं जी पढ़ रहा हूँ सर। बिल्कुल। तेरा दीदार हो जाए है दिल में ये बड़ी हसरत, मगर रोटी कमाने से नहीं मिलती जरा फुर्सत। वो दरवाजे पे आने की मेरी बस राह देखे है, मेरा मन भी तड़पता है मगर छुट्टी पे है आफत। अजब है कश्मकश लेकिन करे तो क्या करे बोलो, यहाँ जीने की खातिर भी जहर पीने की है आदत। अगर तन्हा ही जीना था मुझे क्यों कर दिए रिश्ते, तेरे कानून में लगता जरा सी भी नहीं राहत। कुछ ऐसा कर खुदा सजदे में तेरे सर झुकाता हूँ, गिला कोई नहीं तुझसे मेहर की बस खुशामद है। चलो पढ़ा जाए सर, और पढ़ा जाए? और पढ़ी जा रही रचना। जी सर। पढ़ी जाए जी। और पढ़ रहा हूँ। जो याद आ रही है पढ़िए, 4 लाइन की हो, 8 लाइन की हो। जी। तो कितना समय बचा है इनका? अच्छा वो कैलकुलेट कर रहे हैं, चलिए। सेकंड में बचा है। सेकेंड तब कहाँ पढ़ता? एक और रचना है सर। हाँ पढ़िए पढ़िए। स्वागत स्वागत, पढ़ा जाए। तो पढ़ दी है मैंने। हाँ ये एकलव्य सर, आपका समय समाप्त हुआ। जी सर जी। बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एकलव्य जी, आप टोटल अपनी रचना कितनी पढ़े लघु कथा मिलाकर? 21। हैं? 21 गजल मिलाकर 22। जी गजल मिलाकर 22। हाँ, अच्छा। मतलब 21 रचना, कविता मतलब 21 काव्य रचना और एक लघु कथा। जी 22। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करूंगा जी वो एकलव्य केसरी सर को वार प्रदान करें। जी, एकलव्य केसरी जी बहुत अच्छी रचना इन्होंने पढ़ी जी, और काफी प्रभावशाली प्रस्तुति इनकी रही, बहुत अच्छा लगा। एक रचना उन्होंने जो पढ़ी अपनी सुखेल पर, जी, तो मुझे लगता है कि सुखेल के लिए हम लोग उस रचना को सुरक्षित रख लें। जी, रंजन जी, सर उनसे वो रचना टेक्स्ट में मंगा लीजिए आप अपने पास। जी जी, और उसको रखा जाए, ये दस्तावेज के रूप में दर्ज रहेगा। जी जी बिल्कुल सर। चलिए, और इसके लिए बहुत बहुत जी जी, एकलव्य जी को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस खेल का गीत रच दिया। जी जी, ये अधूरी रचना है सर। ये मैंने इसको पूरा करके भेज दीजिएगा। ये पूरी रचना भेज दूंगा। जी, मेरा नंबर ले लीजिएगा इनसे, पुष्प रंजन जी से मेरे पास भेज दीजिएगा और उसके बाद हम लोग उसको सुरक्षित रख लेंगे। तो कुल मिलाकर एकलव्य जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। हमने पुष्प दिए हैं इन्हें 5, वार दिए हैं मैंने इन्हें 22 और प्रस्तुति पर मैंने फुल मार्क्स दिया है 3। जी जी 35 वार। जी धन्यवाद सर। विजयानंद विजय सर द्वारा एकलव्य केसरी सर को 35 वार प्रदान किए गए। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करूंगा एकलव्य केसरी सर को वार प्रदान करें। सिद्धेश्वर सर। निश्चित तौर पर
निश्चित तौर पर एकलव्य जी की प्रस्तुति पिछली बारी बहुत अच्छी रही थी जी और आज की प्रस्तुति भी उनकी बहुत अच्छी रही। रचनाओं को पढ़ने से लेकर और जितनी रचनाओं को उन्होंने पढ़ा है उसके स्तर को देखते हुए जी यह प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसीलिए अपनी तरफ से जो दिया जाता है वो मैं 3 बार दे रहा हूँ उनके लिए, जी प्रस्तुति ठीक है। प्रस्तुति के लिए। जी काफी अच्छी प्रस्तुति रही, उनको जी बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल बहुत पढ़ने की उनकी जो रही है। और निश्चित तौर पर उन्होंने दूसरों को जो रचनाएं यहाँ प्रस्तुत किया, आज कुछ रचनाओं में भी बहुत अच्छा स्तर था। अब जब घनश्याम जी उनके पिताजी की रचना है इतनी अच्छी अच्छी गजल, तो मैं दूसरे की रचनाओं पर भी उन्हें 5 पुष्प देता हूँ। जी बिल्कुल को भी मैं दिया हूँ। और बाकी उन्होंने अपनी जो रचनाएं पढ़ी, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं वो 4 पंक्ति से ऊपर पढ़ रहे हैं, 4 पंक्ति से क्या अपेक्षा कहीं वो समय के अंदर वो शायद बहुत अधिक अंक नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन उनकी अपनी ही रचनाएं घट गई, अभी और पढ़ भी सकते थे। तो सबसे बड़ी बात तो थी इतनी बढ़िया ढंग से उन्होंने किया। और छोटी रचनाएं होने के बावजूद भी 4 पंक्तियों से सब रचनाएं जी बड़ी इसलिए किसी भी रचना में कोई कटौती नहीं की गई है हम मेरी तरफ से। और उन्हें 22 रचनाओं पर टोटल मैं 22 नंबर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल 22 बहुत बढ़िया। सर सिद्धेश्वर सर द्वारा एकलव्य केसरी सर को 35 बार प्रदान किए गए और निर्णायक मंडल द्वारा कुल 70 बार प्रदान किए गए एकलव्य केसरी सर को। इस मैच में एकलव्य केसरी सर ने 70 बार अर्जित किए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और सिद्धेश्वर सर धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगा एकलव्य केसरी जी को पिछली